जनाब मसीह के बहुत से अलक़ाबात हैं, लेकिन ईद उल फ़ितर के मौके पर मैं अक्सर ख़ास तौर पर एक नाम के बारे में सोचता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और दोस्तों ईद उल फ़ितर मुबारक हो। जी, और आज मैं आपसे जनाब मसीह के अलक़ाबात में से एक के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि जनाब मसीह के बहुत से अलक़ाबात थे? एक लंबी फहरिस्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब मसीह को अल्फा और ओमेगा कहा जाता था, और उन्हें इब्नुल्लाह और इब्न आदम कहा जाता था, और उन्हें कहा जाता था मैं हूँ, जिंदगी की रोटी, मैं, सरदार काहिन, इमानुएल जिसका मतलब खुदा हमारे साथ है, और बादशाहों का बादशाह और नूरे आलम कहा जाता है। उन्हें मसीहा भी कहा जाता था। वो मसीहा हैं, निजात दहिंदा हैं, वो क़यामत और जिंदगी हैं, दरवाज़ा, राह, हक, कलाम, अमन के शहजादा हैं, यहूदा के शेर हैं, अच्छे चरवाहे हैं, और वो इसके साथ साथ खुदा ताला के बर्रे भी हैं। और ये सिर्फ चंद नाम हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक खास नाम के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो ये कि जनाब मसीह ज़बी उल्लाह भी कहलाते हैं। और अगर आप लोगों से पूछे कि कौन से जानवर उन्हें ईद उल फ़ितर की याद दिलाते हैं, तो ये शायद भेड़ का बच्चा नहीं होगा। ईद उल फ़ितर पर हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ ईद उल फ़ितर के खानों में बर्रे का इतना किरदार शायद नहीं है। लेकिन मैं जब ईद उल फ़ितर के बारे में सोचता हूँ तो दुम्बे के बारे में सोचता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जब मैं जनाब मसीह की कुर्बानी, उनकी मौत और दोबारा जिंदा होने के बारे में सोचता हूँ, तो मैं मुकम्मल तौर पर एक दुम्बे के बारे में ही सोचता हूँ। लेकिन ये अजीब लगता है कि हम जनाब मसीह को ज़बीउल्लाह कहते हैं, जबकि हम उन्हें यहूदा का शेर या अच्छा चरवाहा भी पुकार सकते हैं। वो दोनों एक दुम्बे के मुखालिफ की तरह लगते हैं, एक छोटी सी भेड़ के मुखालिफ। लेकिन ज़बीउल्लाह सबसे अहम अलक़ाबात में से एक है जो जनाब मसीह के पास हैं, और यहाँ इसकी वजह है। आइए हम खुरूज की किताब में तवील अरसा पहले की बात करते हैं। आप जानते हैं कि खुदा ताला के लोग यानी बनी इसराइल मिस्र के गुलाम थे, और वो खुदा ताला से मांग रहे थे, वो खुदा ताला से फरियाद कर रहे थे कि वो उन्हें निजात दें। जनाब मसीह ने ऐसा ही किया, और उन दिनों मिस्र में उनके बादशाह को फिरौन कहा जाता था, और वो फिरौन जो बनी इसराइलियों को गुलाम बना रहा था, वो उन्हें आज़ादी नहीं दे रहा था। लेकिन खुदा ताला ने ताउन के बाद ताउन भेजे, जैसे बुरी चीज के बाद बुरी चीज, न सिर्फ बुरी चीजें बल्कि मौजज़ाना बुरी चीजें। लेकिन ताउन के बाद ताउन के बावजूद फिरौन ने खुदा ताला के लोगों को आज़ाद न किया, और इस तरह खुदा ताला ने फरमाया कि वो एक आखिरी बहुत बड़ा ताउन भेजेंगे, और ये सबसे बड़ा बदतरीन ताउन होने वाला था। और उन्होंने बनी इसराइलियों को इसके लिए तैयार किया, और उन्होंने फरमाया कि इस आखिरी ताउन की तैयारी के लिए हर घर को एक कामिल दुम्बे की कुर्बानी देना होगी इसके लिए। जी हाँ, और उस दुम्बे का खून लेना होगा, अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाना होगा, क्योंकि खुदा ताला एक फरिश्ता भेजने वाले थे जो मिस्र में आने और हर जानदार के पहलौठे को हलाक करने वाला था। लेकिन अगर वो फरिश्ता किसी ऐसे घर में आ जाए जिसके दरवाजों पर इस बर्रे का खून हो, तो वो फरिश्ता उस घर के ऊपर से गुजर जाएगा। और आज भी बनी इसराइल इस ईद का जश्न मनाते हैं, जिसे वो ईद फ़ितर कहते हैं, क्योंकि वो जश्न मनाते हैं कि किस तरह खुदा ताला ने उन्हें मिस्र से बचाया और उनके घरों को छोड़ा, क्योंकि वो ताउन बड़ा, बुरा और संगीन था, और फिरौन के लिए काफी था कि वो हार मान ले और खुदा ताला के लोगों को आजाद कर दे। अब तकरीबन 2000 बरस कबल की बात है, और जनाब मसीह हमारे लिए ज़बी उल्लाह हैं। वो पहली फ़ितर के मौके पर जिन दुम्बों का इस्तेमाल करते थे, वो बिना खामी के, यानी कि उनका कामिल होना बहुत जरूरी था, उनमें कोई नक्स ना हो, उनमें कोई हर्ज नहीं था। और जनाब मसीह लुग़वी तौर पर ज़बी उल्लाह नहीं है, बल्कि वो कामिल थे। दुनिया में हर किसी को एक ही मसले का सामना है, और वो ये कि हम सब गुनाहगार हैं। गुनाह वो मौका है जब आप कुछ बुरा करते हैं, जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और हम सब ने गुनाह किया है, और हमारा गुनाह हमें खुदा ताला से अलग करता है। गुनाह की सजा अब्दी मौत है। खुदा ताला के बगैर एक अब्दियत। तो जब हम वफात पा जाते हैं तो हम वो सजा अदा करते हैं जिसके हम मुस्तहिक हैं, और ये खुदा ताला के जरिए इसी तरह तबाह किया जाता है जिस तरह से खुदा ताला ने मिस्र के पहलौठों को किया था। लेकिन इस पर गौर करें, जनाब मसीह ने कभी गुनाह नहीं किया था, क्योंकि वो खुदा ताला के बर्रे थे, वो कामिल मसीहा और निजात दहिंदा थे, तो वो बेकसूर और पाकीज़ा हैं। उन्हें अपने लिए कोई जुर्माना अदा करने की जरूरत नहीं, वो किसी सजा के हकदार न थे। लेकिन जनाब मसीह ने अपने आप को हमारे गुनाहों के लिए एक कुर्बानी के तौर पर पेश कर दिया। जब जनाब मसीह सलीब पर वफात पा गए, तो उन्होंने दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और उन्होंने उन गुनाहों की सजा अदा की। उन्होंने उन गुनाहों की सजा हमेशा के लिए ले ली। ये कितनी बड़ी बात है। और वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर सके क्योंकि वो पहली फ़ितर की ईद त्योहार में छोटे बर्रे की तरह बेकसूर और पाकीज़ा हैं।
اور جناب مسیح کا لہو ذبیح اللہ کا خون ہمیں اس طرح ڈھانپتا ہے جیسے دمبے کے خون نے مصر کے دروازوں کو ڈھانپ رکھا ان کی حفاظت کے لیے، اور بالکل اسی طرح جیسے مصر میں بنی اسرائیل کے دروازوں پر برے کا خون تھا، جناب مسیح کا خون ہمیں خدا تعالیٰ کے غضب سے بچاتا ہے۔ دیکھیں، خدا تعالیٰ کے بارے میں بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مہربان اور شفیق ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہم میں سے ہلاک ہو، لیکن وہ بھی انصاف پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جو کہ درست ہے، جو کہ انہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو وہ اسے سزا دیں گے، اور ہم سب سزا کے مستحق ہیں۔ لیکن اپنی رحمت کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے نجات کی ایک راہ بنائی، یعنی ان کے ازلی محبوب جناب مسیح کی قربانی کے ذریعے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لہٰذا مجھے واقعی امید ہے کہ اس عید الفصح پر جب آپ بہت سے کھانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دمبے کو بھی اپنی باتوں میں اور اپنی تہوار میں یاد رکھیں گے، یعنی کہ ذبیح اللہ اور وہ قربانی جو جناب مسیح نے آپ کے لیے دی تھی، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ صلیب پر مصلوب ہونے اور 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھنے میں جناب مسیح نے آپ کو نجات بخشتے ہوئے گناہ اور موت پر فتح حاصل کی تھی۔